नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। 8 नंबर कंसेप्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स which include production, distribution, exchange and consumption. So economic activity मतलब those activity which is concerned with the money. तो ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो पैसे से रिलेटेड है इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स विच इज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। तो ये सभी कंसेप्ट्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज अ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो प्रोडक्शन क्या है कि जब कभी हम रॉ मटेरियल से कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन। और ये प्रोडक्शन जब होता है गुड्स का तो वो कंज्यूमर्स के लिए यूजफुल होता है, इट क्रिएट्स अ यूटिलिटी। देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फर्स्ट लैंड। लैंड इन इकोनॉमिक्स इज अ वाइड टर्म, इट इज नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए लैंड जो है एक नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। नॉर्मली लैंड का जो मतलब है वो हम देखते हैं कि सरफेस ऑफ द अर्थ, बट इन इकोनॉमिक्स लैंड का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा अलग है। एनी रिसोर्स, एनी नेचुरल रिसोर्स दैट इज अवेलेबल ऑन, above and below the surface of the earth is called land. So economics में means surface of the earth मतलब सिर्फ लैंड नहीं है। on the earth, above the earth, below the earth जो जो आता है ये सब लैंड है, ऐसे इकोनॉमिक्स में माना गया है। एग्जाम्पल, the surface of the earth is called land. Economics एग्जाम्पल, मिनरल विच आर फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो भी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ जितने भी मिनरल्स मिलते हैं ये भी लैंड है। वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ये भी लैंड है। एयर, सनशाइन, विंड्स आर अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ ये भी लैंड है। सो लैंड जो है एक नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड अर्न्स रेंट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। सो लैंड को जो लैंड से जो इनकम क्रिएट होता है दैट इज द रेंट। लैंड अर्न रेंट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। लेबर, लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो कोई भी फिजिकल या मेंटल एफर्ट्स होने दो उसे हम लेबर कहेंगे। इट इज वेदर इट इज फिजिकल और इट इज मेंटल एफर्ट्स अंडरगोइंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अर्न द रिवॉर्ड ऑफ वेजेस। सो लेबर जब काम करते हैं तो उन्हें जो इनकम मिलता है दैट इज कॉल्ड वेजेस, इज कॉल्ड लेबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कारपेंटर, अकाउंटेंट, इंजीनियर्स ये सब लेबर के कैटेगरी में आएगा। So any physical or mental efforts undergoing during the process of production is called labor. Capital, capital is a produced means of production, further production. It is a man-made factor. It is a man-made factor of production which earns the reward in the form of interest. So capital क्या है? Capital मतलब बेसिकली जब हम अकाउंट्स करते हैं तो कैपिटल का मतलब है जो भी पैसा बिजनेस में लगाते हैं उसे कैपिटल कहते हैं। बट यहाँ कैपिटल का मतलब जो भी मशीनरी, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री बिल्डिंग ये हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में जो यूज़ करते हैं उसे हम कैपिटल कहेंगे। सो कैपिटल इज अ प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। फोर्थ पॉइंट, एंटरप्रेन्योर। Entrepreneur is the organizer who is the real captain of the industry. So entrepreneur is the real captain, he is the boss of the industry.
ये सभी लैंड, लेबर, कैपिटल को किस तरीके से प्रॉपरली यूज करना है, ये डिसीजन एंटरप्रेन्योर लेता है. सो एंटरप्रेन्योर इज द रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री. ही इज स्पेशल काइंड ऑफ लेबर who gets the work done to earn the reward of profit. So सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से ये वर्क डन मतलब काम करा के लेता है, और ये किसके लिए काम करता है? टू अर्न अ प्रॉफिट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. सो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर इज द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. बी पार्ट, डिस्ट्रीब्यूशन. It is a division of factor reward among the different segment of the society. Factor of production claim their reward of rent, wages, interest and profit through the process of distribution. तो देखिए, जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल है, ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये जो इनकम क्रिएट करते हैं, लैंड से रेंट, लेबर से वेजेस, कैपिटल से इंटरेस्ट, ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज अ डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड अमंग द डिफरेंट segments of the society. Factor of production claim their reward in rent, wages, interest, profit through the process of production. Exchange. It is a give and take between various units in the economy. Give and take मतलब जब कोई हमें गुड्स चाहिए तो उसके लिए हमें पे भी करना पड़ेगा. Exchange refers to sale and purchase of goods and services. सेल एंड परचेस, तो बाइंग एंड सेलिंग जब करते हैं तो उसके लिए हमें जब हम कुछ चीज खरीदते हैं तो कुछ पे भी करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज. इन इकोनॉमिक्स एक्सचेंज इज नेसेसरीली अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. मॉनेटरी मीन्स हर एक ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड विथ कैश या मनी, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. सो एक्सचेंज मतलब जब बाइंग हम और सेलिंग करते हैं तो जो भी अमाउंट हमें पे करना पड़ता है, दैट इज एक्सचेंज. कंजम्पशन. इट इज मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. तो जब भी कभी भी गुड्स को ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करने के लिए यूज किया जाता है तो उसे हम कहेंगे कंजम्पशन. सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट सबको क्लियरली समझे होंगे. मेरे एफर्ट सबको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.